जो हुकूमत है उनसे एंगेज्ड हैं और हम उनको ये बड़ा डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं कि आप अपनी रियासत जो है उसको पाकिस्तान मुखालिफ जो मामलात हैं, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, उसके लिए मत इस्तेमाल होने दें और हम होने भी नहीं देंगे। और फिर ये मैसेज क्लियर है। जो आपने अपने बड़े बड़े गलतियां की अपने दौर में, जो रीसेटलमेंट की टीटीपी के आज हमारे आड़े आई हुई है, तो हम उसको भी संभाल रहे हैं। कहां पे रीसेटलमेंट हुई है सर? तो जो आपका सूबाई, आप सबसे बड़े हामी थे खान साहब इस चीज के। नहीं, रीसेटलमेंट हुई कहां पे? राना सनाउल्लाह साहब ने कहा नहीं है, मीटिंग से वो भी चेयर करते रहे। ISPR की अपना ब्रीफिंग्स है कि वैसी कोई सेटलमेंट नहीं हुई, और ये सेटलमेंट एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर होती है उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट, या आज आपका ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट के बगैर आप कुछ कर लेंगे? सर देखिए, रियलिटी को बात करें ना, हमको आपको अफसाने सुनने तो नहीं बैठे हुए, या दुनिया बेवकूफ है जो ये सारा प्रोग्राम देखेगी? क्या बात करते हैं? कोई तो आप मतलब रियलिस्टिक बात करें, जो आपको व्हाट्सएप आ रहा है आप करी जा रहे हैं। जी कंप्लीट करें राना साहब प्लीज अपनी बात कंप्लीट। बिल्कुल ये दुरुस्त मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिए, हम दहशतगर्दी को भी खत्म करेंगे इस मुल्क से, और कैसे खत्म करेंगे? आपके साथ लोग नहीं है। सर वो आंसर अगर अपना कंप्लीट कर ले तो शायद वो खत्म कर दें, वो शायद कोई फार्मूला बता दें। आज अवाम का सबसे बड़ा मसला माशी, और हुकूमत पूरा फोकस जो है वो मईशत के ऊपर है। और हम नहीं कह रहे कि दूध और शहद की नहरें। राना साहब, पहले 7 महीनों में आपने $4 अरब से ज्यादा का कर्जा लिया, ये आज के फिगर्स हैं इस साल के जो है। पहले 7 डॉन का एडिटोरियल पढ़ लें आप, ऑल वर्ड्स। आपने डॉन का एडिटोरियल पढ़ा? जी 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 बिल्कुल। उन्होंने कहा ये रेटोरिक से बाहर निकलें और अपनी कोई आप तो अकल को हाथ मारें। राना साहब इकोनॉमिक कोऑर्डिनेटर हैं, वाशी तौर पे आपने बिल्कुल गिरगू कर दिया। आपने पाकिस्तान को कर्जों के बोझ के नीचे दबा दिया। आपने अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट किधर है? वर्ल्ड बैंक की 9 करोड़ पे हमारे पहले राना साहब से 1 करोड़। अब राना साहब जरा इकट्ठे जवाब दे लेना। 1 करोड़ 30 लाख बंदा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक खतरे गुर्बत से नीचे गया है। 20 लाख बंदा जो है वो यहाँ से माइग्रेट कर गया है, अपना कैपिटल फ्लाइट हुई है। 187 मिलियन ट्रिब्यून की रिपोर्ट है कि बंद हुई। मैं अपनी कोई बात नहीं करूंगा, ठीक है, वो बंद हुई है। राना साहब ये जो चौधरी साहब कह रहे हैं कि चीजें तो उतनी रोजी नहीं है जो पिक्चर आप पेंट कर रहे हैं। रोजी क्या, थॉर्नी भी नहीं है, सिचुएशन है ही कोई नहीं है। देखिए, अब सुन लेना, जवाब ले ले। मैं भी कह रहा हूँ कि चीजें रोजी नहीं, दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही, लेकिन हम बेहतरी के रास्ते पे गामजन हो चुके हैं। हम ये तो कोई नहीं डिनाई कर सकता कि आज आपकी मईशत जो है वो स्टेबिलिटी अचीव कर चुकी है। आपके जो बड़े कार्य हैं वो सारे बेहतरी की तरफ हैं। आपका करंट अकाउंट सरप्लस है। आपको नए कर्जे आप उस तरीके से ऐड नहीं कर रहे। आपको जो है वो इंटरनेशनली रॉ मटेरियल नहीं मंगाना तो करंट अकाउंट सरप्लस ही जाएगा ना, जब आप बाहर से बिजनेस बंद करके कुछ चीजें नहीं मंगवाएंगे। चलें जी, राना साहब मेरे पास 10 सेकंड है, प्लीज कंक्लूड कीजिएगा। जान दो राणा साहब, जाने दो, अवाम दीवारी आने दो। अब इनके पास बयानिए खत्म हो गए, इनके पास अब कोई बयानिया नहीं है। पहले ये कह रहे थे ना, चलो इजाजत दो जल्द से फिर उसमें अपना हिस्सा भी डाल रहे थे। आज इनके पास वो बयानिया भी कोई इनके पास बयानिया नहीं है, और इस वजह से इनको कोई ना कोई बयानिया चाहिए। वैसे जो चौधरी साहब ने ऑफर किया कि हमें जलसे की इजाजत दें ताकि अवाम देख ले कि ये लोग कितने पॉपुलर हैं या नहीं है। आप दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। राना साहब, ये क्या इशू है? अब आइन भी इजाजत देता है, कानून भी इजाजत देता है। मियाँ साहब से मुलाकातें होती थी लोगों की, सहाफ़ी भी टोलियां बना के जाते होते थे, पर यहाँ पे आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। क्या कोई डर है खास किस्म का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, खान साहब को 14 साल की सजा हुई है करप्शन के ऊपर। तो बिल्कुल जेल मैनुअल के मुताबिक जो है वो मुलाकातें, अभी आपने सुना कि फैमिली की भी हो रही हैं। जो उनकी बेगम है बुशरा बीबी, जिनको 7 साल की सजा है, उनसे भी मुलाकात हो रही है। लॉयर्स भी है, वो हर थोड़ी देर बाद कहते हैं कि मुलाकात हो रही है। फवाद चौधरी साहब भी मिल रहे हैं, उनके जो भाई हैं लॉयर वो भी मिल रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल को कोई प्रॉब्लम है। लेकिन आई एम श्योर जब इतनी लंबी सजा होती है तो जब ज्यादा लोग मिलना चाहें तो जो जेल मैनुअल के मुताबिक जो सिस्टम है वो चल रहा है, तो इसमें फिक्र की तो बात नहीं है। वो हर कोई तो आके कहता है कि खान साहब ने मुझे ये कह दिया है, और खान साहब को जब पता चला कि मैंने चपेड़ मारी है तो कोई मसला नहीं है। तो मेरे ख्याल से हर चीज तो डिस्कस होती है खान साहब से। हर लेवल की जो PTI के अंदर इख्तलाफात हैं, हर कोई अपनी शिकायत लगाता है, हर कोई अपने मामला, तो सारे मामला चला भी खान साहब रहे हैं, क्योंकि खान साहब ने आगे और तो किसी को आपका भी जो भी डिस्कशन होती है, जलसा होता है, जुलूस होता है, मियाँ साहब की मीटिंग होती है, एलामिया जारी होता है, उसमें भी खान साहब का जिक्र होता है।
एट द सेम टाइम आप लोग ये भी कह रहे हैं कि खान साहब इररेलेवेंट हो गए हैं, 14 साल की सजा हो गई है, तो फिर हर वक्त खान साहब का जलसों में भी जिक्र, इजलासों में भी जिक्र, वो क्यों? उसकी वजह है ना जी, अब खान साहब जो है वो जब इनकी जमात कभी अमेरिका जाती है तरले लेने के लिए, वहां गली गली कूचा कूचा जो है वो फिरते रहते हैं कि कोई कांग्रेसमैन जो है वो पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करे, वहां दाल नहीं गलती तो फिर ये कभी IMF को डोसियर देते हैं, कभी ये कहते हैं थू थू करेंगे, कभी जो है वो कहते हैं हम सूबों के रास्ते बंद कर देंगे। तो जाहिर सी बात है जब ऐसी बातें ये करते हैं तो मीडिया फिर उनको डिस्कस करते हैं, सूबा तो है इनके पास, उधर गवर्नेंस की तरफ ध्यान नहीं है, और ये हर वक्त इस चक्कर में होते हैं कि हम पाकिस्तान के मफादात को कैसे टक्कर मारें या क्या चीज करें। तो यहां तक तो वो रेलेवेंट है, जहां पाकिस्तान के मफादात से टक्कर लेनी है तो बिल्कुल ये रेलेवेंट है कि वो इनकी कोशिश होती है कि वो एंगेज रखें, तो फिर ये डिस्कस मुल्क में एक बुरान की सूरत बनाई रखें। राना साहब ये जो बातें कर रहे हैं चौधरी साहब कि ये सारी चीज़ें तो हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, अगर आरिफ अलवी साहब कोई बात वहाँ पे जाके करते हैं या ये लोग जाके किसी सेनेटर से मुलाकात करते हैं अमेरिका में, तो बुनियादी तौर पे तो उनको तो पहले से ही पता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। और दूसरा जो उन्होंने जिक्र किया कि मरियम बीबी जलसा भी करें, जुलूस भी निकालें, इनको किसी किस्म की कोई इजाज़त नहीं है। वैसे अब इन्होंने एक और दरख्वास्त दी है गालिबन 22 तारीख के हवाले से कि हमें जलसे की इजाज़त दें, अब पता नहीं आप देंगे या नहीं देंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं इनको याद कराना चाहता हूं कि मरियम बीबी के साथ क्या होता रहा, किस तरीके से उनको मैलट्रीट किया गया। फिर आप ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक, इन्होंने चुन चुन के जब ये इक्तदार में थे एक एक ऑपोजिशन लीडर को हमारी जमात के जेलों में डाला। उसमें शाहिद खान अब्बासी उस वक्त थे, एहसन इकबाल थे, ख्वाजा आसिफ थे, हमजा शहबाज, और वहां उस वक्त जो नैब थी किस तरीके से उसके चेयरमैन को ब्लैकमेल करके वीडियोस इनके पास थी, फिर उनको ऑर्डिनेंस के जरिए तौसीह दी। उसके बाद आपको पता है वो जो DGFI है उनके किस तरीके क्या बयानात आए, यानी कि एक फाशिस्ट रजीम थी। फिर राना सनाउल्लाह पे उनके केस डाले, ये भूल जाते हैं। देखिए, जो ये गिनवा रहे हैं ना, फर्क ये है कि वो तो सारा वो सियासी कार्रवाई थी एक धेले की, ना ये करप्शन साबित कर सके ना कुछ और कर सके। इन्होंने कारनामे अंजाम किए पाकिस्तान की जमहूरी तारीख के अंदर। जो 9 मई का जिक्र अभी हुआ, जो इन्होंने पेट्रोल बम मारे, जिस तरह का वायलेंस इन्होंने किया, जिस तरीके से अदारों को इन्होंने हत्थे चढ़ाया, और जो इनकी सोशल मीडिया ने बदतमीजी की जो एक लहर जो है वो आवेजा की, जो पोलराइजेशन की, तो फिर ये विक्टिम बनने का इनको बड़ा ये शौक है। तो ये बात ये है कि किसी जमात को सारों का राइट है, लेकिन जब आप वायलेंट हो जाए तो फिर आपकी जो डायनामिक्स है वो चेंज हो जाते हैं। और ये डायनामिक्स इनके लिए चेंज हुए क्योंकि इन्होंने कोई ना नदामत दिखाई, ना ये अभी भी ये कोई चीज मानते, कोई जिम्मेदारी उठाते हैं कि वाकई इनसे कोई गलतियां हुई नहीं उठाते। सर, ये पॉलिटिकल एंटिटी तो है ना, इनको राइट है जलसा जुलूस करने की, या तो इन पे पाबंदी लगा दें या फिर इनको सियासी कम से कम वो करने दें जो सियासी इनकी जो भी ये करना चाहते हैं एक्टिविटी। अभी देखिए ना, इन्होंने KPK के अंदर स्वाबी में इन्होंने सरकारी वसाइल के तहत इन्होंने जलसा किया, और वो इतना कोई फ्लॉप जलसा था। वो जुनेद अकबर साहब की आ गई है, उसके अंदर वो कह रहे हैं ना MNAs ना MPAs जो हैं कोई बंदे ही नहीं लेके आए। तो ये तो कहते थे कि हमारे बंदे वैसे ही आ जाते हैं, और अब वो MP MNAs बंदे नहीं लेके आए। तो ये सरकारी वसाइल से भी अब KPK के अंदर जहां खुली आजादी है वहां भी ये कोई अवाम का कोई समुंदर तो नहीं आया। अब आप इनका निकाल लें, 8 फरवरी को इन्होंने यौम स्याह मनाया। यौम स्याह इनका ये था कि सिर्फ लाहौर में पाबंदी थी, पूरे पंजाब में कोई एक जगह अल्हम्दुलिल्लाह PTI वाले ने ये कहा गया कि कोई नहीं बाहर निकला। अच्छा। किसी ने यौम स्याह नहीं मनाई 8 फरवरी को। उसके अलावा अब जब इनको 14 साल की सजा हुई, 7 साल बुशरा बीबी को हुई, KPK में कोई जुलूस नहीं निकला। कहीं से कोई 5 बंदे इकट्ठे होकर उन्होंने बैनर नहीं लगाया कि यार ये गलत हो गया। तो इनको जो लगता है कि ये बड़े कोई ये जो है, आपको लगता है कहते हैं ना, इनकी मकबूलियत कम हो रही है खान साहब की, वो आजकल इस तरह की बातें आ रही हैं कि नून नहीं, मकबूलियत तो है ना। नहीं, देखिए, मकबूलियत का टाइम अब आएगा 2029 में। अच्छा, ये हमारे लिए गवर्नेंस का टाइम है, डिलीवर करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम डिलीवर कर रहे हैं 2.5%। अच्छा मुनीब साहब, ये जो आपके हर इशारे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूँ इसके ऊपर, मैं ये आता हूँ अमेरिका में जो जी राना साहब कंप्लीट कर लें आप। कोई मसला नहीं है। देखें इन्होंने डोसियर भी दिया, उसमें पता नहीं क्या कुछ लिखा होगा इन्होंने, ह्यूमन राइट्स फलाना ढमकाना, जो ये अभी कह रहे हैं। मैंने सुना है कि आपके भी 2-4 बयान इन्होंने डाले हुए डोसियर में कि ये भी धमकियां लगाता है हमें। चले नहीं, मैं तो देखे, लेकिन मैं कह रहा हूँ फिर भी तारीफ कर दी IMF की हेड ने
तो वो इनकी जो ये उस इनकी कल्चर को काविश पूरा है वो करने की कहीं नहीं कोशिश जा कर रही। रहे हैं लेकिन नहीं होंगे।